घायल युवक को सिविल अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस तो युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। जननी एक्सप्रेस से भागने की कोशिश, तड़पती रही गर्भवती महिला। घबराए डॉक्टरों ने किया अपने आप को कमरे में बंद, तमाशबीन बनी रही पुलिस। दरअसल हाई टेंशन लाइन से घायल हुए युवक को बीना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन 108 उपलब्ध नहीं होने की वजह से घायल के साथ आए युवकों ने हॉस्पिटल में जमकर उत्पात मचाया। एम्बुलेंस नहीं मिलने से नाराज घायल के साथ आए युवकों ने गर्भवती महिला को लेने आई जननी एक्सप्रेस में जबरन घायल मरीज को सागर ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जननी एक्सप्रेस का ड्राइवर घबराकर छुप गया। हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाने से घबराए डॉक्टर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस की मौजूदगी में 1 घंटा तमाशा चलता रहा और 2 घंटे से जननी एक्सप्रेस के इंतजार में बैठी गर्भवती महिला तड़पती रही। हालांकि बिगड़ती स्थिति को देख आनन फानन में नगरपालिका से एम्बुलेंस को बुलाया गया और समझाइश के बाद घायल मरीज को नगरपालिका की एम्बुलेंस में शिफ्ट कर सागर रवाना कर दिया गया। वहीं नाराज हॉस्पिटल प्रबंधन ने कार्रवाई की मांग की है। ये विदिशा जिले की कुरवाई जननी लोकेशन है। वो जी रेफर लेने आई थी बीना, सागर जिला बीना में हॉस्पिटल में। महिला रेफर पेशेंट को ले जाने नहीं दिया और गाड़ी छुड़ाकर भाग गए कुछ लोग और तोड़फोड़ की गई गाड़ी के साथ। कितनी देर से आया? मुझे लगभग 1 घंटा हो गया। जे लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं। तो आपके पेशेंट को उसमें नहीं ले पेशेंट को इसमें नहीं ले जाने, जो कि ये जननी है, वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और जो महिला पेशेंट है जो रेफर, वो इधर ही डली हुई है अभी हॉस्पिटल में। हम लोग सर हम 2 घंटा से परेशान है और हमारी डिलीवरी वाली को हमें से जहाँ चाहे लेटाए फिर रहे हैं और उनका गाड़ी को अपने ड्राइवर चला के ले गए। जननी वाले दूर ही खड़े हो भी, अपने आदमी आ रहे तो ले जा रहे चला के गाड़ी। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप? 2 घंटे से कर रहे हैं। 7 बजे को रेफर बनो है। गाड़ी यहाँ पे कितनी देर खड़ी रही? 2 घंटे खड़ी रही सर। कहाँ चली गई गाड़ी? गाड़ी को लेके तैसे चले गए अपना मरीज बैठा के जबरदस्ती हंगामा करके। मामला यह है कि एक महिला जिसको कि 2 बच्चों की डिलीवरी थी और उसको गंभीर हालत में थी, उसके लिए जननी एक्सप्रेस को 108 के माध्यम से बुलाया गया था। ठीक उसी समय यहाँ पर एक मरीज और 85% जला हुआ हाई टेंशन लाइन से इस अस्पताल में आया, जिसे हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने उसको लगातार उसकी स्थिति को संभालते हुए उसको भी रेफ़र किया। लेकिन हालात ये थे कि हमारे पास जननी एक्सप्रेस तो महिला के लिए आ गई थी, 108 को आने में समय था, तो जो जला हुआ व्यक्ति था उसके परिजनों ने जननी एक्सप्रेस के ऊपर कब्जा करके और अपने मरीज को उसमें बिठा लिया और ये हंगामा करते रहे कि वो ही गाड़ी जाएगी और प्रशासन पे और अस्पताल प्रबंधन पे ये दबाव दे रहे थे कि ये हमारे मरीज के लिए गाड़ी पहले होना चाहिए। बात यह है कि दोनों ही मरीज हमारे लिए गंभीर अवस्था में थे और हम लोग दूसरी एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन इस व्यवस्था के पूरे दौरान में उन्होंने इतना ज़्यादा हंगामा मचाया कि हमारे डॉक्टर साहब डर के डॉक्टर ड्यूटी रूम में अंदर से कमरा बंद कर लिया और हमारा स्टाफ भी अलग अलग कमरों में छुप गया। इससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो लोग हमारे स्टाफ को जान से मार डालेंगे। ऐसा एजिटेशन अच्छी बात नहीं है। हम लोग उनकी रक्षा के लिए हैं, हम उनके इलाज के लिए हैं। मीनवाइल तब तक हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर भी आ चुके हुए थे, डॉक्टर अविनाश सक्सेना, मैं खुद आ गया था। डॉक्टर पुलिस प्रशासन में यहाँ पर मैं जब यहाँ पर तत्काल पहुँचा हमारे डॉक्टर महिपाल सर के कहने पे, तो मैंने देखा यहाँ पर 3-4 पुलिसकर्मी भी थे। उन्होंने ज़बरदस्ती जननी एक्सप्रेस में जले हुए व्यक्ति को बिठा दिया था और वो हंगामा कर रहे थे लगातार। क्योंकि MLC कराना था हमको, उसकी जाँच में आए थे, उसके कथन भी हमने दर्ज किए हैं और डॉक्टर साहब से पूछा था मैंने, तो वो काफ़ी जला हुआ है। और अभी तक की स्थिति में ये पाया गया है कि ये कोई गाड़ी पे चढ़ा था, ये मालखड़ी स्टेशन के पास चंद्रशेखर बाट का वो निवासी है, तो वहीं पे वो गाड़ी पे चढ़ा था, तो उसको हाई टेंशन लाइन से उसको करंट लग गया था। अच्छा, उसके साथ में कुछ लोग आए थे, लगभग होंगे 10-15 लड़के होंगे, जो काफ़ी जो है नाराज़ हो रहे थे क्योंकि उसको डॉक्टर साहब ने रेफ़र कर दिया था सागर के लिए। तो उस समय तत्काल में जो है कोई वाहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो फिर वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। तत्काल जो है उसको भेजिए, जननी एक्सप्रेस थी, उसके भी चाह रहे थे कि हम जननी एक्सप्रेस से ले जाएं, तो उनको समझाइश दी गई कि जननी एक्सप्रेस जो है इस उपयोग के लिए नहीं है। और ऑलरेडी एक महिला को भी यहाँ से रेफ़र किया गया था, तो उनको फिर समझाइश दी गई, समझा बुझा पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाने से उनको सागर रेफ़र कर दिया। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? यदि अपना ये स्वास्थ्य विभाग चाहेगा तो कार्रवाई होगी।